मैं इस वक्त दिल्ली से तकरीबन 370 किलोमीटर दूर पंजाब के होशियारपुर में हूँ और यहाँ आने का मकसद ये है कि दिल्ली में इस वक्त जो सांस लेने के लिए हवा है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसमें एक बड़ा योगदान आसपास के पड़ोसी राज्य जिनमें हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उनको लेकर भी दिक्कतें आती हैं, यानी कि AQI जो है वो बहुत ख़राब स्थिति में है। अब इसके पीछे वजह बताई जाती है कि इन राज्यों में जलाई जाने वाली पराली। जहाँ पर होशियारपुर में खेत में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एक तरफ समस्या है और दूसरी तरफ समाधान है। यानी कि समस्या ये है कि जो पराली है ये किसान के लिए बड़ी सरदर्दी है। जब धान की खेती कर लेता है उसके बाद जब गेहूं की खेती करनी होती है तो इससे निजात पानी होती है, लेकिन उसके लिए समस्या आती है कैसे पाए। तो ऐसे में जो कुछ किसान हैं वो इस पराली को जला देते हैं, जिसका धुआं आपको देश की राजधानी दिल्ली तक में महसूस होता है। लेकिन मैंने आपको समस्या बताई तो समाधान भी है दूसरी तरफ। ये देखिए, इस तरह की तकनीक मौजूद है कि ये जो पराली है ये छोटे छोटे हिस्सों में कट भी जाएगी और जब खेत को साफ करके किसान को उसमें गेहूं की बिजाई करनी होती वो भी हो जाएगी। तो सुपर सीडर मशीन है, इसके ज़रिए ये पराली जो है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में होकर ज़मीन के नीचे चली जाती है, जुताई भी हो जाती है, खाद के रूप में काम भी करता है और साथ में बिजाई भी। कैसे काम कर रही है पंजाब में ये पूरी तकनीक, मेरे साथ में यहाँ के जो हैं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। सर आइए और बताइए कि अगर समस्या और समाधान दोनों हमारे पास हैं तो चैलेंजेस क्या हैं? इसमें मेन चैलेंज हमारे पास ये है कि जब धान की कटाई हो जाती है तो जो मेन चैलेंज हमारे पास जो पीरियड है ना धान की कटाई और कनक की बुआई में वो बहुत थोड़ा नवंबर वो बहुत थोड़ा रह जाता है। इस कारण प्रेशराइज जो है फार्मर बहुत प्रेशर फार्मर के ऊपर बहुत रहता है। परंतु हमारे यहाँ इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे टेक्निक से और बहुत अच्छे फार्मर के सहयोग से काम हो रहा है। इस बार पिछले साल से 80% कम आके केस यहाँ पे जोड़ने की प्रणाली को जो लगती थी 80% कम हुए हैं और इससे हमें फार्मर का बहुत सहयोग मिला है। जो नई टेक्निक आ गई है मशीन की, जो हमारे पास सुपर सीडर या सरफेस सीडर आ गए हैं, इनसे बुआई फार्मर बहुत अच्छी तरह कर रहा है। और जो XC2 टेक्निक जो बेलर हैं और रेकर हैं, इनके साथ हमारे पास 51% जो एरिया है बेलर और रेकर का समाधान किया जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है कंजम्पशन वो हमारे डेयरी फार्मर कर लेते हैं और बाकी इंडस्ट्री में हो जाती है। और जो रह जाता है 50% के एरिया वो फार्मर इस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से लगा लेते हैं। ये बताइए कि जो बड़े किसान हैं वो तो उसे अपना लेते हैं, जिनका खेत का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे हैं वो क्यों इसमें इन्वेस्ट करें? तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि जिस तरीके से इसमें बात है कि 60 हॉर्स पावर से ऊपर का ही चाहिए। इस जरा आप वीरेंद्र ये भी दिखाइए मशीन को, इसके लिए 60 हॉर्स पावर से ऊपर का ही जो ट्रैक्टर वो होना चाहिए। तो उसको लेकर के और इस मशीन की लागत क्या, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये जो सुपर सीडर जो 2.5 लाख से नज़दीक आता है और जो ट्रैक्टर है जो 12 से 13 लाख रुपए का ट्रैक्टर हमें मिलता है। सरकार द्वारा जो इंडिविजुअल फार्मर के लिए सब्सिडी भी है और जो छोटे फार्मर हैं उन किसान ग्रुपों को, CSC को और जो है पंचायत को, उनको भी सब्सिडी पे 80% सब्सिडी से ये इक्विपमेंट दिए जाते हैं। कम्युनिटी लेवल पे लेते, कम्युनिटी लेवल पर ये 10 फार्मर कम्युनिटी बनाकर अपना ये ट्रैक्टर ले सकते हैं। इस बार हमने इस साल में ही 30 हमारे पास CSC थे जिनको हमने सब्सिडी 24 लाख रुपए की दी और 30 लाख की जो सारा स्कीम थी जिससे हम बेलर, रेकर या जो सुपर सीडर हैं वो ले सकते थे और फार्मर ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। हम जो CSC और कोऑपरेटिव के पास, हमारे विभाग के पास जो CSC हैं, जो पंचायत के पास CSC हैं, हम उन्हें निवेदन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो छोटा फार्मर है उसके पास जो डीजल का खर्चा है वो लेकर और मिनिमम अपना किराया लेकर आप उसका पराली का समाधान करते हैं और ये हो भी रहा है। इसी कारण करके हमारे, मैं एक उदाहरण से आपसे पूछता हूँ, फर्ज कीजिए कि मैं एक छोटा किसान हूँ, मेरे पास छोटी सी ज़मीन है, मेरे आसपास नहीं है, तो मैं कम्युनिटी में नहीं खरीद सकता, इंडिविजुअल मेरी कैपेसिटी नहीं खरीदने की। तो मैं अगर इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो सरकार की तरफ से क्या प्राविधान है, मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा? खरीद नहीं सकता, कम्युनिटी में भी नहीं है। सर ये हमारे ना जो जिन्होंने लोगों ने CSC में सब्सिडी पे जो इक्विपमेंट दिए हुए हैं उनका सारा नंबर हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर के पास उपलब्ध हैं और हमने एक कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है
जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने अधिकारी नियुक्त किए हैं और ब्लॉक लेवल पे अधिकारी नियुक्त किए हैं। यानी कि जिनको आप सब्सिडी देते हो उनसे कुछ ऐसा करार करते हो कि आसपास में किसी को आवश्यकता है तो आप नॉमिनल चार्जेस का तो उनकी मदद कर दें। जी जी, हाँ जी, जी। कोई फिक्स चार्जेस हैं पर एकड़? चार्जेस हमारे द्वारा जो डिपार्टमेंट द्वारा फिक्स किए जाते हैं हर साल, और हम भी उसी के हिसाब से इनको फिक्स करके देते हैं। कुछ बता दीजिए लोगों की जागरूकता के लिए। जैसे सुपर सीडर के साथ 1000 से 1200 रुपये पर एकड़ का चार्ज हम लेते हैं। और ये संपर्क कैसे करें? मान लीजिए मुझे नहीं पता किससे बात करनी है, मेरे कोई जान पहचान में भी नहीं है, तो मैं कैसे इसको मशीन को मंगाऊं? जो ऑनलाइन अपने जो फार्मर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, नेट का इस्तेमाल, उनके लिए उन्नत किसान ऐप है। उस पर ऊपर जाकर अपने आप को रजिस्टर करके उन्हें जो नज़दीक से नज़दीक CSC सेंटर होगा उसका पता बता दिया जाएगा, और जहाँ हमारा जो नोडल ऑफिसर है उसके साथ संपर्क हो जाता है, वो उनको मशीन उपलब्ध करा देते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल सेंटर है, और जो हमारे ब्लॉक लेवल पे है वो भी कंट्रोल सेंटर बनाए हुए हैं। उनके फ़ोन नंबर अखबार में न्यूज़पेपर और सभी वगैरह दिए जाते हैं। उनसे फार्मर हमारे अधिकारी को कांटेक्ट करके तो मशीनें उपलब्ध करा दी जाती हैं। इससे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है। जब जो हमारा जो समाधान हमने 80% केसेस कम किए हैं। इसी पे आने वाला था। तो आप कह रहे हो कि 80% कमी आई है मामले में। ये तकनीक भी बहुत कोई नई नहीं है, पहले भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, चाहे टाइम के साथ साथ में चेंजेस हुए हैं, तो कहाँ दिक्कतें आ रही थी? इसको पहले अपनाया क्यों नहीं गया? थोड़ी बहुत जो फार्मर का माइंडसेट था उसे चेंज करने के लिए लोड थी, आवश्यकता थी। फार्मर को जो आग लगाने का मेथड वो ज़्यादा इजी लगता था। और इस बार हमने विजिलेंस बहुत बढ़ाई है। हमारे सभी जिला प्रशासन के अधिकारी ने इस ओर ध्यान करके बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। और हम जो कोई भी छुट्टी वाला दिन है, चाहे उसके भी हमने दिवाली पे भी जो सभी छुट्टियां ख़त्म करके अधिकारियों को खेतों में तैनात किया हुआ है, और वो बहुत अच्छी से कंट्रोल करते हैं। वो तो तब भी हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आप दावा कर रहे हैं, कोई कह रहा है 68%, कोई 70%, कोई 80%, जो कमी आई है उसमें इस तकनीक का कितनी भूमिका है? जो सभी इक्विपमेंट हैं हमारे पास, XC2 में भी जो है ना, XC2 मैनेजमेंट, उसको भी वो बहुत बढ़िया टेक्निक है। जो आप पराली का उसको हम खेत से बाहर निकाल देते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन बढ़िया है। उसके पेल्टिंग यूनिट हमारे यहाँ स्थापित हुआ है, उसमें भी जो यूटिलाइजेशन होने शुरू हो गई, और फार्मर को खर्चा नहीं करना पड़ता। हमारे साथ जो जहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वाले अपने आप जो उठा के ले जाते हैं वहाँ से, और फार्मर को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। वो तरीका है जो खेत से बाहर निकालना है। एक बार थोड़ा सा मुझे इसमें बता दीजिए, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि इससे पराली भी कट जाती है और बिजाई भी हो सकती है। देखो गेहूं में देख रहा हूँ यहाँ पर कहीं करके ही आ रहा होगा ये, है ना? खाद भी साथ ही होती है। नाम बताइएगा। खाद भी सुपर सीडर है, सुपर सीडर मशीन है। बिजाई के लिए दाने आ रहे हैं, इसके साथ ही खाद भी डल रही है, और इसके साथ आगे रोटावेटर फिट हुआ है। रोटावेटर से जो पराली है जो सारी खेतों में हम खेतों में ला देते हैं। जबकि अब एक एस्टिमेट के अनुसार जब हम खेतों में पराली नहीं मिलाते, जब जला देता है फार्मर, तो एक तो ऑर्गेनिक मैटर उसको नहीं मिलता, और इसके खेत 10 क्विंटल पराली जलाने से 5 किलो नाइट्रोजन, 28 किलो फास्फोरस और 25 किलो जो है पोटाश वो फार्मर नष्ट करता था। हमने फार्मर के साथ ये भी जागरूकता की कि हम जब न्यूट्रिएंट को जाने ना दें और वातावरण को सुधारें। फार्मर हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से इस समय सहयोग कर रहा है, हमें फार्मर का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और हमें आशा है कि धीरे धीरे हम जो रह रहे केस हैं उनको भी निपटाने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये देखिए, ये ट्रैक्टर है और उसके साथ में जो मशीन लग रही है इसको सुपर सीडर मशीन कहा जाता है, और इसमें किसानों को फ़ायदे होता है कि ये ना सिर्फ पराली को काट कर छोटे टुकड़ों में जुताई के साथ में ज़मीन के साथ अंदर ले जाती है, साथ ही साथ अब जो भी किसानों को इसमें फसल बोनी है उसका देखिए यहाँ दिखाइए, अब सीड लगाना है, सीड, फर्टिलाइज़र डालना, फर्टिलाइज़र, और देखिए गेहूं जो है ये दिख भी रहा है। तो तीनों काम ये मशीन एक साथ करती है। हालांकि तकनीक पहले भी थी लेकिन इसलिए प्रचलन में नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से पंजाब सरकार दावा कर रही है कि 70 से 80% तक पराली के जो जलाने की घटना उसमें कमी आई है, तो उसमें इस सुपर सीडर मशीन की भी एक अहम भूमिका मानी जा रही है कि लोग इस चीज़ का भी इस्तेमाल करें। लेकिन अभी और ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की तकनीकों को अपनाएं, ताकि ना आपके आसपास प्रदूषण रहे और ना लोगों को इससे परेशानी हो। प्रोड्यूस होगी वीरेंद्र मौर्य के साथ जितेंद्र भाटी, लुधियाना, पंजाब।